बढ़ते आगे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर इस वक्त कोहिमा में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को राजनीतिक इवेंट करार दिया है। उन्होंने कहा कि वो धर्म का फायदा नहीं उठाना चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। तीसरे दिन उन्होंने नागालैंड के कोहिमा के एक गांव से अपनी यात्रा शुरू की। उनके साथ बड़ी तादाद में स्थानीय लोग जुड़े हैं। कोहिमा में वो कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। धीरे धीरे उनका काफिला भी आगे बढ़ रहा है। कुछ दिनों बाद राहुल की यह यात्रा यूपी से होकर भी गुजरेगी। फिलहाल यूपी का माहौल राममय है। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। सियासी जानकार प्राण प्रतिष्ठा और राहुल की यात्रा दोनों को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। जहां तक बीजेपी की बात है, उसे मालूम है कि राम मंदिर जैसे उसके तुरंते पत्ते की काट विपक्ष के पास नहीं है। वहीं राहुल गांधी इसका जवाब अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए देना चाहते हैं। हालांकि इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें धर्म का फायदा नहीं उठाना। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ यह कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है। सवाल है कि क्या कांग्रेस सही में धर्म का फायदा नहीं उठाना चाहती? फिर तो ये भी सवाल उठेगा कि प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होकर आप दूसरे वर्ग को खुश करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस की नजर अपने परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक पर है? न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का है। मणिपुर में हमने ये यात्रा शुरू की। इसके पीछे सोच थी क्योंकि मणिपुर के साथ बहुत भारी अन्याय हुआ है। पहली बार हिंदुस्तान की स्टेट में महीनों के लिए हिंसा चल रही है और प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के लोग वहां गए तक नहीं। वैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा यूपी से होकर भी गुजरेगी। बस से और पैदल होने वाली 66 दिनों की ये यात्रा 15 राज्यों की 100 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों और 337 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी। राहुल गांधी की ये यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब विपक्ष के सामने चुनौती है कि कैसे बीजेपी को लगातार तीसरा आम चुनाव जीतने से रोका जाए। हालांकि ये काफी मुश्किल भरा काम लग रहा है, क्योंकि तमाम सर्वे कह रहे हैं कि पीएम मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और 2024 में कोई लड़ाई ही नहीं है। बीजेपी रेस में सबसे आगे है। वैसे भी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत के साथ बीजेपी की 28 में से 12 राज्यों में सरकारें हैं, जबकि 4 अन्य राज्यों में इसकी गठबंधन सरकारें हैं।